चलिए देखते हैं भाई ये सवाल, इसका प्रसार करना है आपको। प्रसार दिया गया 1 माइनस 2x की होल पावर कितना 5। आप इसका प्रसार करोगे, आपको पता है एनसीआर से करेंगे तो होगा 5c0 पहले पद की घात अधिकतम और दूसरे पद की घात क्या न्यूनतम। ठीक, फिर आप लिखेंगे 5c1। देखो 1 की पावर 5 करो चाहे 4 करो आएगा, ठीक है। इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे इंटू 1 इंटू माइनस 2x की पावर में 1 जोड़ देंगे, फिर लिखेंगे 5c2, फिर लिखेंगे इंटू 1 लिखने कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे माइनस 2x की होल पावर कितना 2 हो जाएगा। फिर ऐसे ही करते हुए चलेंगे 5c3 और लिखेंगे माइनस 2x की होल पावर 3, 5c4 और लिखेंगे माइनस 2x की होल पावर कितना 5c5 और लिखेंगे माइनस 2x की होल पावर कितना 5। अब यहाँ पे आ जाएगा 5c0। देखो 5c0 का मान हमेशा 1 होता है, करके देखना 1 की पावर 5 का मान 1 और 2x की पावर 0 करेंगे तो उसका भी मान कितना आएगा 1 है। जब आप 5c1 करोगे तो जहां पे 1 होता है वही अंक आता है, करके दिखा देते हैं। 5c का मतलब होगा जैसे NCR का होता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल डॉट n माइनस r, वैसे 5c1 का करोगे तो 5 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल डॉट 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इनटू में देखो 1 है तो 1 से कोई लेना नहीं है, माइनस 2x भी है माइनस 2x भी है। इसके बाद 5c2 का करोगे तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा भाई। यहाँ पे आ गया माइनस 2x की पावर 4 करेंगे 2 दूनी 4, x की पावर कितना आ गया 2 आ जाएगा भाई, बाकी है 2 प्लस यहाँ पे देखो 5c3, इसका मतलब 5 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल भाई। 5c3 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 फैक्टोरियल, यही फार्मूला लगाए हैं यहाँ पे। और माइनस 2x की होल पावर 3 करेंगे तो माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 x क्यूब आएगा, ये तो आएगा ना माइनस 8x क्यूब। 5c4 करोगे तो 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, साथ में 5 में से 4 घटाओगे तो 1 फैक्टोरियल और माइनस 2x की पावर 5 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो आपका आ जाएगा 16x की पावर 4। माइनस तो नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस की संख्या जब माइनस की पावर अगर सम संख्या है तो प्लस होगी, तो डायरेक्ट लगा देंगे माइनस को प्लस 5c5 का मान 1 गुणे माइनस 2x, तो माइनस 2 की पावर 5 करोगे 32 आएगा, x की पावर क्या होगा। अब हम आगे करेंगे, यहाँ पे आ गया 1 प्लस 5 फैक्टोरियल गुणे 4 फैक्टोरियल बटे वैसे हम डायरेक्ट कर देंगे ये तो 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो 5 गुणे 4, 4 से 4 कैंसिल, कुल मिला के कितना आएगा 5। माइनस प्लस गुणा कराओगे तो माइनस और 2 का गुणा 5 से कराओगे 5 दूनी 10x आएगा। ठीक, अब इसका विस्तार करते हैं। 5 फैक्टोरियल होगा 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल मतलब 2 गुणे 1 और 3 फैक्टोरियल तो है ही है इसमें, और गुणे कितना आ जाएगा 4x, 4x क्या हो जाएगा स्क्वायर। आप जब इसका करोगे 3 फैक्टोरियल कैंसिल और 2 दूनी कितना हो गया 4, फिर प्लस माइनस और प्लस गुणा आपका हो जाएगा माइनस। 5 फैक्टोरियल मतलब होगा 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मतलब 2 गुणे 1 डॉट 8x क्यूब हो जाएगा। 2 3 फैक्टोरियल 2 दूनी कितना आ गया 4 आ गया, 2 हो गया। इसके बाद देखो आपका है 5 फैक्टोरियल बाई 4, अभी 5 इंटू 4 करोगे तो 4 कैंसिल आ जाएगा 5 इंटू 16x की पावर 4 माइनस प्लस गुणा कराएंगे आप तो माइनस 32x की पावर कितना आ जाएगा 5। अब हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 10x प्लस 5 दूनी 10, 10 चौक 40, 40x स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10, 10 अठे 80, 80x क्यूब। ठीक, 16 पंचे 80 प्लस 80 x की पावर 4
ठीक, -32 है, -32 की होल पावर कितना होगा 5, और यही आपका क्या आ जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ये चीज आपका आंसर, नोट कीजिए इसको, समझ आया, नोट कीजिए इसको। चलिए देखते हैं इसका प्रसार क्या भाई, x/3 + 1/x की होल पावर 5 है। जब द्विपद प्रमेय से इसका प्रसार करेंगे तो लिखेंगे 5c0 x/3, पहले पद की घात अधिकतम और दूसरे पद की घात क्या, न्यूनतम 0। फिर लिखेंगे +5c1, और पहले पद की घात में एक कमी करेंगे, 5 में से 1 घटा देंगे तो 4, और 1/x की पावर में 1 जोड़ देंगे, 0 में 1 जोड़ देंगे तो 1। फिर लिखेंगे 5c2 x/3 की होल पावर 3, और इसका करोगे तो 1/x की होल पावर कितना आ जाएगा, भाई 1 उसमें जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 5c3 x/3 की होल पावर 2, और 1/x का होल पावर कितना 3। एक पहले पद की घात में से घटाते जाएंगे, आगे वाले पद की घात में 1 जोड़ते जाएंगे, प्लस 5c4 और x/3 की होल पावर कितना आ जाएगी 1.1/x की होल पावर कितना आ जाएगी 3 नहीं 4 हो जाएगा ये चीज, और प्लस हो जाएगा 5c5 और डॉट आ जाएगा x/3 की होल पावर 0, इसकी होल पावर 0 डॉट 1/x की होल पावर कितना आ गया 5 हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 5c0 का मान होता है जिसका c0 हो उसका मान होता है 1 हो गया, x की पावर 5 का मान x की पावर 5 बाई 3 की पावर 5 का मतलब हो गया 81 मतलब 81 गुणे 3 करेंगे, 3 करने 3 3 24 243 गुणे 1/x की पावर 0 का मान, देखो जिसकी भी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा इसका मान 1 प्लस 5c1 तो 5 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, ये तो आएगा। अरे भाई 1 को पीछे लिखें 4 और x की पावर 4 बाई 3 की पावर 4 मतलब 81 गुणे 1/x हो जाएगा। फिर प्लस 5c2 का मतलब होगा 5 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, भाई 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 भी फैक्टोरियल, x क्यूब बटे 3 त्रिक 9 त्रिक 27, भाई 3 त्रिक 9 त्रिक 27 डॉट 1/x की पावर 2 करेंगे तो 1/x स्क्वायर प्लस 5c3 है, इसको लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल, और x/3 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बटे 3 त्रिक 9 इतना हो गया, और 1/x क्यूब हो जाएगा प्लस देखो 5c4 है, इसका विस्तार करोगे तो 5 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल, और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 फैक्टोरियल, और x/3 आएगा इंटू 1/x की पावर क्या आएगी 4, और इसका जब 5 का मान 1 होगा, साथ में इंटू x/3 की होल पावर 0 तो इसका मान हो जाएगा 1 इंटू 1/x की पावर 5, तो 1/x की पावर क्या आ जाएगा 5, ये तो आ जाएगा 1/x की पावर क्या आ जाएगा 5। करना क्या है, अब विस्तार कीजिए, यहाँ पे आ गया x की पावर 5 बाई 243 243, और यहाँ इसका विस्तार करोगे तो कुल मिला के आ जाएगा 5, ठीक है 5, और यहाँ पे आ गया x की पावर 1 से x पावर 4 कैंसिल मतलब 5x क्यूब बटे 81 आ गया, प्लस इसका विस्तार कर लेते हैं भाई 5 फैक्टोरियल गुणे 4 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल मतलब 2 और 3 फैक्टोरियल मतलब होगा 3 फैक्टोरियल गुणे x स्क्वायर से x क्यूब कैंसिल करने का मतलब x बटे 27 आ गया, ये आ गया कैंसिल, 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पे 5 फैक्टोरियल 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल मतलब हो गया 2 गुणे x स्क्वायर बाई 9 इंटू
1/x क्यूब से x स्क्वायर कैंसिल, ये हट जाएगा, आ जाएगा 1, यहाँ गया 1/x प्लस, देखो यहाँ पे x से x पावर 4 कैंसिल, और इसको लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल को 5 गुणे 4 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल गुणे 1 फैक्टोरियल को मान तो एक ही होगा कितना, x से x की पावर 4 कैंसिल है, और इनटू में यहाँ बचेगा 1/3 डॉट 1/x की पावर 3, ठीक, और प्लस आ जाएगा 1/x की पावर क्या 5, यहाँ तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या, x की पावर 5/243 243 प्लस 5x की पावर 3 बाई 81 प्लस 5 का गुणा 2 से 5 दूनी 10 और 10x बटे 27 आ गया, प्लस ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 दूनी 4 और 5 दूनी आ गया 10 10 बटे 9x आ गया, प्लस ये 4 कैंसिल आ गया 5 बटे 3 और x क्यूब आ गया, x क्यूब प्लस आपका आ जाएगा 1/x की पावर क्या 5, और यही आपका करेक्ट क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। और आप लोग ये सूत्र तो जानते होंगे 5c NCR का n फैक्टोरियल बाई n माइनस r, और आगे रहता है NCR, इसी से सारा बार थ्योरम है।